हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित डेंटल कंफर्ट जोन से। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पेशेंट्स का इंक्वायरी रहता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए या उस दांत को निकलवा देना चाहिए। पहले तो आप ये समझिए कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। दांत के दो भाग होते हैं। एक भाग जो मुंह में दिखता है उसको हम लोग क्राउन पोर्शन कहते हैं, और जो भाग दांत के हड्डी में रहता है उसको रूट पोर्शन कहते हैं। दांत भी हमारी तरह जीवित है, उसमें भी ब्लड सप्लाई है, उसमें भी नर्व सप्लाई है। सो कभी जब दांत घिसने लगता है या दांत में कीड़ा लग जाता है तो पेशेंट बेसिकली ये कंप्लेन लेके आता है कि मेरे दांत में कनकनाहट हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, खाने में तकलीफ हो रही है, अगर मैं च्यू कर रहा हूँ तो उसमें भी दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब आपका दांत का जो नस है, जो अंतिम भाग होता है, वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हो गया है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम उस दांत को एनेसाइज करते हैं, दांत के नस की सफाई करते हैं और उसके बाद एक इनर्ट बायोकम्पैटिबल मटेरियल्स के दांत को फिल कर देते हैं और उसके ऊपर एक क्राउन का भी को भी प्रेस करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके और खाने पीने का काम कर सके। ये तो हो गया कि रूट कैनाल प्रोसेस क्यों होता है। बट अगर रूट कैनाल ना करा के दांत को निकलवा दें तो क्या हानि होगी? सपोज करिए आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराया और आपने दांत को निकलवा दिया, तो जिस तरफ आपने दांत को निकलवाया है या उसके आसपास के दांत भी कमज़ोर होंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा लोड आएगा जो खाने के टाइम में आएगा, चबाने के टाइम पर आएगा। दूसरा, वो जगह जहां दांत निकाल दिया गया है उसकी हड्डी भी लॉस होने लगेगी, वो एरिया भी वीक हो जाएगा और भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। आपने इनिशियली एक दांत को लूज़ किया, फिर आपने दो दांत को लूज़ किया, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक साइड से ही खाने लगते हो और दूसरी तरफ का दांत का उपयोग नहीं करते हो। हम ये सोचते हैं अगर हम एक साइड से खा रहे हैं तो क्या इशू है। अगर आप एक साइड से कंटिन्यूस खाते हो और एक तरफ को आपका इस्तेमाल आप नहीं करते हो तो उस एरिया में भी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, सफाई को रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना आप चबाओगे, जितना आप खाओगे, दांत उतना भी सेल्फ क्लीन होता है। दूसरी बात, अगर आपने दांत निकलवा दिया तो आपके पास और ऑप्शन क्या होता है? आप इम्प्लांट ट्रीटमेंट में जाओगे, जो इन्वेसिव है, जो कॉस्टली ट्रीटमेंट है, जिसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है। या फिर आप ब्रिज ट्रीटमेंट में ज़्यादा जाओगे। ब्रिज ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आसपास के दांत को छोटा करके आपने एक कैप लगा दिया, तो ट्रीटमेंट कॉस्टली भी है। एज ए इम्प्लांटोलॉजिस्ट हम ट्राई करते हैं कि हम जगह जहाँ दांत नहीं है उसको हम लोग इम्प्लांट के थ्रू या कृत्रिम जड़ के थ्रू रिप्लेस कर दें। बट पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन ये होना चाहिए कि आपके नेचुरल दांत जितने जल्दी तरीके से जितने लंबे समय तक बचाए जा सके। अगर अपने नेचुरल दांत को बचा सकते हो तो आप प्रॉपर अपना खाने पीने का काम साथ में करोगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम लोग सिर्फ दांत के ही इन्फेक्शन को ठीक नहीं करते हैं, बट दांत के इन्फेक्शन से अगर वो दांत एक्सटेंड करके बोन के इन्फेक्शन को भी टच करता है, आजू बाजू के दांत को भी इन्फेक्ट करता है। तो अगर प्रॉपर रूट कैनाल किया जाए, आज के डेट में रोटरी मशीन्स है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं, तो कोई से रूट कैनाल को हम लोग सिंगल सिटिंग में भी पूरा करते हैं या मल्टीपल सिटिंग भी करते हैं, तो हम दांत के थ्रू बोन के इन्फेक्शन को भी ठीक कर सकते हैं। तो मेरा ये एडवाइस है कि अगर दांत रूट कैनाल के थ्रू कुछ समय तक बच सकता है या उसके आपका ट्रीटमेंट फ़ायदा हो सकता है या प्रोग्नोसिस अच्छी है, तो रूट कैनाल को हमेशा प्रेफर करना चाहिए दांत निकालने की जगह पे। हाँ, अगर नहीं रूट कैनाल के बाद ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ तो हम इम्प्लांट को बेसिकली जरूर एडवाइस करते हैं। आपको इससे रिलेटेड लेकर कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी जानकारी लेना है, रूट कैनाल कैसे होता है या रूट कैनाल की जगह पे और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, तो आप डेंटल कंफर्ट जोन के वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमारे नंबर से लेके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।